औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसल्लसात के इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा مسئلہ اثباتی नंबर 3, जिसे फीसागोरसी مسئلہ اثباتی या अंग्रेज़ी में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, उसको हमें आज इस वीडियो में देखना है। फीसागोरस रियाजीदान का नाम है जिसने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की खुसूसियात का मुतालिया करते हुए अपना एक मसअले का दावे आम मुरतब किया और उस मसअले असबाती को साबित भी किया। इसलिए उसी के नाम से इस मसअले असबाती को मौसूम करते हुए फीसागोरस का मसअले असबाती या फीसागोरसी मसअले असबाती कहा जाता है। आइए इसका दावा आम क्या है देखते हैं। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बाओं के मजमूए के मसावी होता है। तो शक्ल में ये भी सी एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया भी ज़ाविया कायमा है। मफरूज़ा मुसल्लस ए बी सी क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया बी बराबर 90 दर्जे है। मतलूब साबित करना है कि वितर ए सी पर बनने वाला मुरब्बा यानी ए सी स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बाओं के मजमुए के। यानी ये बी पर अगर मुरब्बा बनेगा तो ये बी स्क्वायर मजमुआ यानी जमा की अलामत, फिर बी सी पर बनने वाला मुरब्बा बी सी स्क्वायर। यानी हमें साबित करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। अमल बी डी ए सी पर उमूद खींचो, बी डी उमूद ए सी खींचो। चलो आप सबूत की तरफ चलते हैं। ये बी डी उमूद खींचने की वजह से मुसल्लस ए बी सी दो मुसल्लसात में बट गया है। एक मुसल्लस ए बी डी और दूसरा मुसल्लस बी डी सी। अब हमें ए बी सी मुसल्लस के साथ एक मरतबा ए बी डी मुसल्लस लेकर वो दोनों मुसल्लसात मशाबा ही साबित करना है। फिर उनके मुतनाज़र ज़िले मुतनासब होते हैं ये साबित करना है। फिर उसके बाद बी सी डी मुसल्लस ए बी सी के साथ दूसरा मुसल्लस बी सी डी लेकर वो दोनों मुसल्लसात मशाबा ही साबित करते हुए उनके मुतनाज़र ज़िले मुतनासब होते हैं, इसको हमें साबित करना है। फिर उसके बाद हम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर को साबित करने की तरफ चलते हैं। तो आइए सबूत। मुसल्लस ए बी सी यानी बड़ा मुसल्लस और मुसल्लस ए बी डी में ज़ाविया बी, मुसल्लस ए बी सी का ज़ाविया बी, मुसल्लस ए बी डी का ज़ाविया डी दोनों मसावी हैं इसलिए कि दोनों 90 दर्जे के हैं मफरूज़ा और अमल की वजह से। ज़ाविया बी 90 दर्जे का है ये मफरूज़ा की तरफ से, फिर ज़ाविया डी 90 दर्जे होता है ये अमल की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद ज़ाविया ये दोनों मुसल्लसात में ज़ाविया ये मुश्तरिक है, लिहाजा मुसल्लस ए बी सी मशाबा होता है मुसल्लस ए बी डी। इसलिए ये बी बटे ए डी बराबर होता है ए सी बटे ए बी। अब इसको याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये बड़ा अहम हिस्सा है जिसे आप याद रखेंगे तो बकाया हिस्सा जो है वो पूरा मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे। ये बी डी मुसल्लस हम ले रहे हैं है ना, तो उस मुसल्लस का जिला ये बी बटे ए सी का ऊपरी टुकड़ा लेना है। ए सी का ऊपरी हिस्सा ए डी है। ठीक, तो ए बी बटे ए डी बराबर, अच्छा ए डी किसका टुकड़ा लिया हमने, ए सी का लिया। अब यहां ए सी लिखेंगे, फिर बटे की लकीर के बाद नसब नुमा में दोबारा ए बी लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखने का एक ज़हन दे रहा हूं मैं। ए बी लिखेंगे क्योंकि मुसल्लस ए बी डी का इस्तेमाल हो रहा है। ए बी बटे ए डी बराबर होता है ए डी किस जिले का टुकड़ा है, ए सी का, ए सी बटे दोबारा ए बी लिखना है। ठीक है, अब तिरछा ज़रब लें आप
ए बी ज़रब ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी ज़रब, इधर से ए डी उस तरफ ज़रब की हालत में चला जाता है, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी ज़रब ए डी। इसको कहें मसावात नंबर ए। अब मुसल्लस ए बी सी के साथ ये जो दूसरा मुसल्लस बच रहा है ना, मुसल्लस बी डी सी, उसको लेकर दोनों मुसल्लसात मशाबा ही इसको हमें साबित करना है। तो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी सी डी में चूंकि जाविया बी, मुसल्लस ए बी सी का जाविया बी और मुसल्लस बी डी सी का जाविया डी, ये दोनों 90 दर्जे के हैं मफरूजा और अमल की वजह से। फिर ए बी सी मुसल्लस बी सी डी मुसल्लस में जाविया सी मुश्तरिक है। जिस तरह इन दोनों मुसल्लसात में जाविया ए मुश्तरिक आया था, उसी तरह मुसल्लस बी सी डी और मुसल्लस ए बी सी में जाविया सी मुश्तरिक है, तो जाविया सी मुश्तरिक है। लिहाजा मुसल्लस ए बी सी यानी बड़ा मुसल्लस मशाबा होता है मुसल्लस बी सी डी के। अब जब मशाबा होते हैं तो उनके मुतनाज़र ज़िले मुतनासब होते हैं, तो आपको बी सी बटे सी डी बराबर ए सी बटे बी सी लिखना है। तो याद रखने का तरीका, बी सी डी मुसल्लस का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका कायदा, उसका ज़िला कौन सा है भाई, बी सी है। तो बी सी बटे ए सी का दूसरा टुकड़ा क्या नाम, सी डी, तो बी सी बटे सी डी बराबर होता है सी डी किसका टुकड़ा है, ए सी का, ए सी बटे दोबारा बी सी लिखना है। जिस तरह यहां दोबारा ये बी आपने लिखा था उस तरह यहां पर दोबारा बी सी आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, बी सी बटे सी डी बराबर सी डी टुकड़ा है ए सी का, ए सी बटे दोबारा बी सी। अब तिरछा ज़रब लेंगे, बी सी ज़रब बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी ज़रब सी डी, इसको बोलेंगे नतीजा नंबर 2। अब 1 और 2 को जमा करने पर, 1 और 2 को जमा करेंगे, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी ज़रब ए डी जमा ए सी ज़रब सी डी। RHS में ए सी कॉमन है, मुश्तरिक है, उसको बाहर निकालें, ब्रैकेट में ए डी बचेगा, यहां से ए डी जमा यहां से सी डी बचेगा। अब शक्ल में अगर आप देखोगे तो ए डी और सी डी को जमा करोगे तो ए सी मिलेगा, क्योंकि ए डी और सी डी ए सी के 2 टुकड़े हैं। तो ए डी जमा सी डी के जगह पर आप दोबारा ए सी लिखेंगे और ए सी ज़रब ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा। तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हासिल हो रहा है। लिहाजा इनके मकामात को तब्दील करें, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। इसी को साबित करने के लिए दिया गया था QED। तो इस तरह ये इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत 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 अहम मसलह असबाती है। इसको जो है आप बरजुबानी याद करें और बार बार इसकी मश्क करें, बार बार इसको लिख कर निकालें तो ये अच्छी तरह आपके जहन नशीन हो जाएगा। तो ये मसला है फीसागोरसी मसलह असबाती। 4 मार्क्स के लिए ये सवाल यकीनन पूछा जाएगा आपके इम्तहान में। फीसागोरसी मसलह असबाती को देख लेने के बाद आइए ये देखते हैं कि फीसागोरसी मसलह असबाती का माकूस क्या कहता है। मुसल्लस के बड़े ज़िले पर बनने वाला मुरब्बा बाकी 2 छोटे ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बाओं के मजमूए के अगर मसावी होता हो तो वो दोनों छोटे ज़िले अपने दरमियान ज़ाविया कायमा रखते हैं और मुसल्लस जो है वो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस होता है। ये फीसागोरसी मसलह असबाती का माकूस मसला है। आइए यहाँ शक्ल में देखते हैं। एक मुसल्लस ABC बनाया गया है। मुसल्लस ABC में अगर BC स्क्वायर जो बड़ा ज़िला है तीनों में बराबर हो रहा है
दो छोटे जिलों के मुरब्बों के मजमूए के, यानी BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर अगर हो रहा है तो ये दोनों छोटे जिलों के दरमियान जो जाविया A बन रहा है ना, ये जाविया A कितने दर्जे का होता है? 90 दर्जे का होता है, या फिर वो जाविया A जाविया कायमा होता है। जब मुसल्लस में कोई एक जाविया जाविया कायमा हो तो वो मुसल्लस आप जानते हो कायमतु जाविया मुसल्लस होता है। तो ये फीसागोरसी मसअले इस्बाती का माकूस है। फीसागोरसी मसअले इस्बाती के माकूस से तीन तीन एदाद के सेट्स हासिल किए गए। फीसागोरस ही ने हासिल किया, इसलिए तीन तीन एदाद के ऐसे सेट्स को फीसागोरसी तस्लीसात या अंग्रेजी में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहा जाता है। आइए उसकी तारीफ क्या है उसको देखते हैं। फीसागोरसी तस्लीसात पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तीन एदाद का ऐसा सेट जिसमें बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दोनों छोटे एदाद के मुरब्बों के मजमूए के मसावी हो, फीसागोरसी तस्लीस कहलाता है। ये लफ्ज दोनों निकालकर हम दो लिख देंगे। मैं दोबारा पढ़ता हूं। तीन एदाद का ऐसा सेट जिसमें बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो छोटे एदाद के मुरब्बों के मजमूए के मसावी हो, फीसागोरसी तस्लीस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। मसलन 3, 4 और 5 ये एक सेट है फीसागोरसी तस्लीसात का। 6, 8 और 10 ये दूसरा सेट है। 5, 12 और 13 ये तीसरा सेट है। ये तीन सेट जो हासिल किए गए वो एक मयारी शक्ल को सामने रखकर या उसके इतलाक से हासिल किए गए। वो मयारी शक्ल क्या है? 2n, n स्क्वायर जमा 1, n स्क्वायर नफी 1, जहां n एक फित्री अदद होता है। तो 5 बड़ा है, 5 का मुरब्बा 25 होगा, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 हासिल होता है। तो लिहाजा बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो छोटे एदाद के मुरब्बाओं के मजमूए के मसावी हो रहा है। तो लिहाजा 3, 4 और 5 ये एक फीसागोरसी तस्लीस कहलाता है। उसी तरह यहां भी देखें, 10 का मुरब्बा 100, 6 का मुरब्बा 36, 8 का मुरब्बा 64, 36 में 64 जमा करेंगे तो दोबारा आपको 100 हासिल हो रहा है। तो लिहाजा ये फीसागोरसी तस्लीस का एक सेट है। 13 का मुरब्बा होता है 169, फिर 12 का 144, 5 का 25, 25 को 144 में जमा करोगे तो अगेन 169 आपको हासिल होगा। तो लिहाजा 5, 12 और 13 फीसागोरसी तस्लीस का एक और सेट है। अब आप n के जगह पर कोई भी अदद रखकर आप 2n, n स्क्वायर जमा 1 और n स्क्वायर नफी 1 की कीमतें अगर निकालोगे तो 3 एदाद आपको हासिल होंगे और वो तीनों एदाद फीसागोरसी तस्लीस कहलाते हैं। आइए फीसागोरसी तस्लीसात किस तरह उस मयारी शक्ल को इस्तेमाल करते हुए हासिल किए जाते हैं, 1, 2, 3 मिसालों में यहाँ देखते हैं। मिसाल, दर्जे झील एदाद के लिए फीसागोरसी तस्लीस हासिल करो। नंबर 1 5, नंबर 2 4, नंबर 3 6, नंबर 4 7, नंबर 5 10 और मिसाल नंबर 6 यहाँ आप 12 ले लो। ठीक। अब नंबर 1 n बराबर 5, तो फीसागोरसी तस्लीसात कौन कौन से हैं? 2n, n स्क्वायर जमा 1 और n स्क्वायर नफी 1। इनकी कीमतें आपको मालूम करनी है। तो 2n बराबर 2 ब्रैकेट में 5 बराबर 10, 2 पंचे 10। फिर n स्क्वायर जमा 1 निकालें, n स्क्वायर जमा 1 बराबर n की कीमत है 5, 5 का स्क्वायर जमा 1 बराबर 25, 25 जमा 1 बराबर 26। n स्क्वायर नफी 1 निकालें, n स्क्वायर नफी 1 बराबर 5 का स्क्वायर नफी 1, 5 का मुरब्बा 25, फिर उसमें से एक तफरीक करो 24। तो 10
26 और 24 ये जो है फिसागोरसी तसलीस का एक सेट है। तो लिहाजा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज इक्वल टू 10, 24, 26, या आप उर्दू में भी लिख सकते हो फिसागोरसी तसलीस बराबर 10, 24, 26। अब इसकी तस्दीक आप कर सकते हो। 26 को 26 से ज़रब दे के 26 का मुरब्बा निकालो, 10 का मुरब्बा 100 होता है, 24 का मुरब्बा निकालो, 10 के मुरब्बे में 24 के मुरब्बे को जमा करो और देखो कि वो 26 के मुरब्बे के मसावी होता है या नहीं। होना ही चाहिए और होता ही है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2, n बराबर 4। तो पहला अदद 2n निकालें, 2 ब्रैकेट में 4, 2 चौक 8, सही है। फिर n स्क्वायर जमा 1 निकालें, n की कीमत 4 ली गई है, 4 का मुरब्बा जमा 1 16, 16 जमा 1 17, ठीक। फिर n स्क्वायर नफी 1 निकालना है, n स्क्वायर नफी 1 बराबर 4 का मुरब्बा नफी 1 16 नफी 1 बराबर 15। तो 8, 15 और 17 एक और फिसागोरसी तसलीस है। तो इसलिए फिसागोरसी तसलीस बराबर 8, 15, 17। फिसागोरसी तसलीस बराबर 8, 15, 17। एक और मिसाल लेकर करता हूं मैं, और बाकी की 3 मिसालें आप करें। n बराबर 6 लें, ठीक। तो 2n निकालें, 2 ब्रैकेट में 6 बराबर 12, सही है। फिर n स्क्वायर जमा 1 निकालें, 6 का स्क्वायर जमा 1 बराबर 36 जमा 1 बराबर 37। फिर n स्क्वायर नफी 1 लें, 6 का स्क्वायर नफी 1 36 नफी 1 बराबर 35। तो इसलिए फिसागोरसी तसलीस बराबर है 12, 35, 37, यानी 37 का मुरब्बा 12 के मुरब्बे और 35 के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है। तो इस तरह ये मयारी शक्ल 2n, n स्क्वायर जमा 1, n स्क्वायर नफी 1 का इतलाक करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है फिसागोरसी तसलीसात के जितने चाहें उतने सेट्स हासिल कर सकते हैं। अब बकाया 3 मिसालें, अगली 3 मिसालें आप प्रैक्टिस करें।